चलो देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे फॉर्मूले के बारे में। अगर वो फॉर्मूला आपको पता चल जाए तो अभी तक हमने वर्क एनर्जी पावर में या लॉज ऑफ मोशन में जितने भी न्यूमेरिकल लगाए हैं, अलग अलग फॉर्मूले से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इस सिंगल फॉर्मूले से लग जाएंगे। अभी मैं फॉर्मूला डिराइव, बेवकूफ की बात नहीं बना रहे हैं, मतलब पहले आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, वो सिखाया गया। अब आपको मैंने उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया, उसके बाद मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया। उन्हीं दोनों से मिक्सअप करके आज हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हर टाइप के न्यूमेरिकल लग जाएंगे, यहां तक कि फ्रिक्शन वाले न्यूमेरिकल भी लगेंगे, और लगा के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं जिस पर बहुत सारे तरह तरह की फोर्स लग रही हो। क्या लग रही हो बेटा? ध्यान से सुनिएगा, अभी बातचीत नहीं करिएगा, बातचीत हम कराएंगे बाद में। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहां पे एक मास हमने रख रखा है और इसको नीचे ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कंप्रेस। तो कंप्रेस किया तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया या नहीं लगाया? लगाया। अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? स्प्रिंग भी तो ऊपर की तरफ लगाएगी। बहुत बढ़िया। जब हम इसको नीचे की तरफ धक्का मारेंगे तो पीछे की तरफ एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। एक फोर्स नीचे लगेगा ग्रेविटी की वजह से, F इज इक्वल टू एम जी। एक फोर्स ये दीवार भी इसके ऊपर पलट के लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये ढेरों सारी फोर्सेस यहां पे लग रही हैं, है ना? तो अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद आया या नहीं? तो नेट फोर्स का मतलब क्या है? जितनी भी फोर्सेस लग रही, सारी फोर्स। तो एक कौन सी फोर्स लग रही? एक्सटर्नल फोर्स। एक कौन सी फोर्स लग रही? स्प्रिंग फोर्स। एक कौन सी फोर्स लग रही? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना बेटा? एक कौन सी फोर्स लग रही? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक कौन सी फोर्स लग रही? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक दो तीन चार पांच, टोटल इतनी फोर्सेस लग रही हैं। इज इक्वल टू क्या बोलेगा हम लोग? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों भैया, इतना समझ में आया? नहीं आया? तो ये बताओ, ये सारी फोर्सेस क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ, ओ चित्तू बता, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। नहीं खोलेगा। चलो, तो क्या होता है? डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्मॉल वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम। अच्छा, इसको मैं डीएक्स से मल्टीप्लाई, डीएक्स से डिवाइड कर सकता है? बोलो हाँ। बोल चित्रांग। हाँ, ठीक। तो dx बाई डी को क्या लिख सकते हो? v। क्या बोल सकता है? v। और बचा क्या? dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन v dv बाई dx, अनदर फॉर्म एक्सेलरेशन का। अच्छा, dx से dx काट दो, काम खत्म, वही तो आएगा। तो dx बाई dt को क्या लिख सकता है? v। ऊपर क्या बचा? dv, नीचे क्या बचा? dx, dv बाई dx। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो इधर क्या लिखेगा? एम वी डी वी बाई डी एक्स। आया आया आया, वेरी गुड। नेट फोर्स, नेट फोर्स, है ना? है ना? समझ में आया? ठीक। डीएक्स को इधर भेज दिया जाए, भेज दिया जाए, भेज दिया जाए। ठीक है, नेट फोर्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब दोनों तरफ मेरे को क्या दिख रहा है? डीवी 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 डीवी, डी 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 डी। तो डी डी दिख रहा है दोनों तरफ, क्या कर देगा? इंटीग्रेशन। दोनों तरफ डी दिखे तो क्या करने का? अरे बालक, इतना मारूंगा चिटक जाएगा।
आगे देखो, नेट फोर्स, अच्छा सभी बच्चे बताएगा, विभव भाई बताएगा। नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। क्या होता है? तो नेट फोर्स तो नेट वर्क डन, है ना भाई साहब? सही बात है। अच्छा, रुक जा कि नागमणि लेके जावेगा, रुक जा। अच्छा, अब वेलोसिटी u से कहां तक जाएगा? v। m क्या कर लेगा? बाहर, अंदर, v से dv, u से v, बोलो स्वाहा। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से b तक, 2 बाहर ले लेगा ना, तो m बाई 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, डी डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नहीं दिख रहा? यानी ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं दिख रही है क्या? यही थी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही तो है डब्ल्यू नेट। कुछ समझ में आया? माइनस क्यों होगा? वर्क डन किसमें माइनस था? वर्क एनर्जी थ्योरम माइनस था। नेट फोर्स किधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा, तो क्यों माइनस लगाने का? थीटा जीरो। समझ में आ गया? नहीं यही है ही है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ और पहलू दिखाना चाहता हूं। आप जरा यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब, गौर फरमाइएगा। आपको क्या स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स यानी कंजर्वेटिव वर्क डन करेंगे ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये फ्रिक्शन कैसा है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये भी तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन, है ना? चलो अच्छा, इस चीज को जरा मैं थोड़ा सा लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ध्यान से। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं नेट वर्क डन के लिए? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं। क्यों भैया? स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स WC, खेला खत्म। समझ में आया? वेरी गुड। ये बता फ्रिक्शन क्या है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता है। वेरी गुड। बराबर क्या है? बराबर क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल रिएक्शन भी ले लो, फोर्स वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि 0 हो जाएगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा, थीटा 90 बना 90 cos 90, 0, मुंह मत खोल इतना, cos 90 0, वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन बाद गवाह 0। बात समझ में आई? बात समझ में आ गया? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बचा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मम्मी यही हुआ ना तुम्हारे साथ? समझ गए हम। चैट पड़ी गई है। चलो अच्छा, अच्छा ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। यहां पे क्या एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम एक काम करते हैं इधर भेज देते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं बोलो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये WC किसका है? प्लस का, इधर भेज दो माइनस का WC। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? बहुत बढ़िया। जरा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी वाला पढ़ा था? बताओ क्या था? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये पढ़ा था?
याद आया? अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? देखो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या है? तो इसको क्या लिखोगे बोलो? के एफ माइनस के आई, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन की जगह क्या लिखोगे? यूएफ माइनस, बोलो समझ में आया या नहीं आया? और इधर क्या बचा? वर्क डन बाई, भैया प्लस नहीं था, माइनस में था, प्लस में था, इसको इधर भेजा माइनस का, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन को ही तो हम लोग ये बोलते हैं। समझ में आई बात? इसकी वैल्यू रख दिया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा अब ये बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, इसको क्या के एफ प्लस यूएफ लिख सकते हो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? फाइनल नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हुआ? हुआ? ये फॉर्मूला तुम्हारा निकल आया। यही फॉर्मूला है जो हर न्यूमेरिकल में लगेगा, और ये 100% लगेगा हर फॉर्मूले में, हर न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगेगा। अब चाहे तुम देख सकते हो कहीं पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो और स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो, तब आप वर्क डन उसका मत निकालना, क्योंकि उसकी फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उधर हम निकाल रहे हैं ऑलरेडी। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मत निकालना, केवल किसका निकालना? नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना, और इधर रख देना। अब तुम जरा देख सकते हो, ये बताओ फाइनल काइनेटिक, अच्छा चलो इतना आ गया कि नहीं? इतना आ गया कि नहीं पहले ये बताओ, कंफर्म? इतना नोट कर लो फिर आगे बताएं। चलो ये हो गया ना बेटा, पीछे वाला ये नोट हो गया, कंफर्म? चलो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर अगर हम मान ले एक्सटर्नल फोर्स, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ध्यान से सुन लो, अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जीरो, और मैं कहूं वो सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन ये भी जीरो। यानी मैं क्या कह सकता हूं, तो इधर वाला पूरा टर्म हो गया जीरो, इधर क्या बचा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल, ये माइनस का इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम बोल सकते हैं ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दिख रहा है। मतलब ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ ये क्या शो हो रहा है यहां पे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी शो हो रहा है। यहां क्या शो हो रहा है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो यहां पे रिप्रेजेंटेट कर रहा है ये फॉर्मूला। हाँ, मतलब आपका ये है कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो किसके बराबर है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। इससे ये पता चल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। बट कंडीशन 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 ये है एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो। कैसा सरफेस हो? स्मूथ। ये दो कंडीशन जब होंगी तब ये फॉर्मूला लगाना, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, अन्यथा हर जगह पर ये फॉर्मूला लगेगा 100%। समझ में आ गई बात? फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शनलेस जैसा कोई चीज नहीं है, बट हम मान के चलना, अगर तुमको न्यूमेरिकल में बोल दिया कि भैया कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जीरो। समझ गए?
ना बोला हो तो फ्रिक्शन दे रखा हो, फिर फ्रिक्शन अगर नहीं दिया तो फ्रिक्शनलेस मान लेना। फिर अगर फ्रिक्शनल म्यू नहीं दिया गया, भाई फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। याद आया, काइनेटिक फ्रिक्शन। बस सिंपल सा है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉल है, ऊपर से गिर रही है, ठीक है, इधर नीचे की तरफ, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे गिरेगी, यहाँ आके गिरेगी, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नहीं, कोई यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो बोलेंगे ना। अच्छा, जब यहां से बॉल नीचे गिर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी, जब यहां पे गिर चुकी होगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी रही होगी, सही बात है। अब जरा सभी बच्चे बताओ, जब यहां फाइनली गिरी होगी बॉल, खट से नीचे यहां पे गिरी होगी, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी ना, यानी क्या रही होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, और जब गिरी होगी तेजी से, क्या पोटेंशियल एनर्जी कुछ रही होगी, नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो गई, जीरो। बोलो समझ में आया। अच्छा, इनिशियल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इनिशियल की बात करते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या दिख रही है, वो एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रही है, वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो। और यहां पर अगर बॉल होगी एच हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी ना, कितनी होगी, एम जी एच। बोलो समझ में आया, आया या नहीं आया, नहीं आया। अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से, बॉल जब यहां गिरी होगी फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल फाइनल जब गिरी तो इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब गिरी होगी तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा, जीरो। इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब एच हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी, क्या होगी, एम जी एच। अब सभी बच्चे बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम से एम क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। अब बताओ यहाँ की वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट टू जी एच। तो जब बॉल ऊपर से नीचे गिरी तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टू जी एच। अब बताओ, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते थे ये वेलोसिटी निकालने के लिए, याद आया। बट हम तुमको क्या दिखा रहे हैं, ये फॉर्मूले से तुम कहीं का भी कुछ भी निकाल सकते हो, टू ए एस उससे भी निकाल सकते थे, इससे भी देखो आ रहा है आंसर। फॉर्मूला नहीं, सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। नहीं तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि बॉल इनिशियली क्या है और फाइनली क्या है, वहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, तो यही डायरेक्ट लगा दो। अगर होता तो वो हमारा मेन वाला फॉर्मूला लगाते, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर न्यूमेरिकल कल लगाएंगे।